तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें आपको बताने वाला हूं मैं कि इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो, पर कोई तरीका नहीं बताता। कोई बोलता है म्यूचुअल फंड में डालो, कोई बोलता है आरडी में डालो, या कोई बोलता है शेयर मार्केट में ये वाला शेयर खरीद लो। पर इन्वेस्टमेंट होती क्या है और इन्वेस्टमेंट करनी कैसे चाहिए आपकी, जिससे वेल्थ ग्रो हो सके और आप एक अच्छी ज़िंदगी बिता सको विद अ मिनिमम अमाउंट ऑफ सर्वाइवल इन योर लाइफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वो कैसे बनाना चाहिए और कैसे फॉलो करके आप एक अच्छा अमाउंट और एक सेफ और एफिशिएंट लाइफ जी सकते हो। तो सबसे पहले आता है आपका इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड यू शुड हैव 6 मल्टीपल्स ऑफ योर सैलरी एज एफडी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने अपने सैलरी का इंटू 6, मतलब जितनी आपकी सैलरी है उसमें आप सर्वाइव तो करते ही हो, तो उसका मल्टीपल 6, मतलब अगर 10,000 है तो 60,000 रुपया आपके पास होना चाहिए। इन केस आपकी जॉब चली जाए तो आपके पास 6 महीने के पैसे होने चाहिए। तो आपकी 1 लाख भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, अपने हिसाब से आप देख सकते हो। दूसरा पॉइंट है हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आफ्टर 30 यू मस्ट हैव इंश्योरेंस प्लान ऑफ हेल्थ। हर आदमी सही रहता है, मैक्सिमम जो 80% लोग होते हैं वो हेल्दी ही रहते हैं। 30 तक हमारी बॉडी डिग्रेड करना चालू कर देती है, तो उसके बाद हमें मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो फिर तो आपका जो टाइम पीरियड है बॉडी डिग्रेडेशन का वो 40 के बाद चालू होता है, पर नॉर्मल जो बंदा होता है उसकी 30 से चालू होती है। तो 30 साल जैसे ही आपके पूरे होते हैं तो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। ठीक है, और अगर आपकी फैमिली है, अगर आपकी शादी हो गई है 30 साल तक, तो आप फैमिली अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी 10 लाख से नीचे मत लेना, क्योंकि 10 लाख आजकल कुछ भी नहीं है। एक बार अगर एडमिट हो गए तो पैसे कहाँ जाते हैं पता नहीं लगते। तो आपकी सेविंग इफ़ेक्ट ना हो, इसके लिए हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। तीसरा है टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये आपको करना चाहिए मैरिज के बाद, जब आपकी शादी हो जाए, जब आपके डिपेंडेंट आपके साथ आ चुके हैं, मतलब आपकी बीवी, आपके बच्चे और आपके परिवार वाले, तो आपको ये टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपको इन केस कुछ हो जाता है तो आपको उसका जो कवर अमाउंट होता है 1 करोड़ 2 करोड़ आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को मिलता है। तो इससे बहुत सपोर्ट होती है और आपकी फैमिली को एकदम से झटका नहीं लगता। ठीक है, तो टर्म इंश्योरेंस प्लान, अगर आपकी फैमिली, अगर आपकी शादी नहीं है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है अब तक, तो अगर फिर भी अगर आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है तो टर्म इंश्योरेंस ज़रूर ले। नहीं तो शादी के बाद तो मस्ट है कि आपको ये इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पे, रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम और पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड और ईपीएफ इफ़ यू आर इन इंडिया। ठीक है, अगर आप इंडिया में हो तो आप ये दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो, पीपीएफ और ईपीएफ तो कंपनियों में ऑटोमेटिक कटता है आपकी सैलरी से। पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो उसमें आप पैसा डाल सकते हो खुद से। तो इसमें क्या है, टैक्स बहुत कम लगता है। वो 60 ईयर्स के बाद जब आप रिटायर होते हो तो आपको पैसा मिलता है, वो आपको मंथली बेसिस पे या एक साथ में चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, पर इसमें जो एनआरआई है, जो बाहर रहते हैं, वो एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिटर्न बहुत अच्छा है और कंपाउंडिंग के साथ जब आप 60 साल के होते हो तो बहुत अच्छा पैसा आपको ये स्कीम जो होती है वो बना के दे सकती है। ठीक है, तो आते हैं 5वें पॉइंट पे, वेल्थ ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं हम जो मेन, जो सब लोग आजकल ट्रेंड कर रहा है कि म्यूचुअल फंड में डालो, इन्वेस्ट करो, कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये वो। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो इसमें होती है। तो आपको एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना है। एक म्यूचुअल फंड कभी नहीं लेना है, एक म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनाना है, जिसमें 4 टाइप के म्यूचुअल फंड होने चाहिए। पहला जो होता है इक्विटी ग्रोथ, जो 30%, यानी कि अगर आपके पास 10,000 है तो 30,000 इक्विटी ग्रोथ में जाना चाहिए। लार्ज कैप में 25%, मतलब 25,000। ठीक है, और मिड कैप में 25%, मतलब 25,000, और स्मॉल कैप में रिस्क आपने 20% का लेना है। तो टोटल आपका 10,000 ऐसे डिवाइड होना चाहिए। कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड आप पूरा पैसा उसमें मत डालिए, क्योंकि एकदम से अगर कुछ डूबता है तो मिड कैप सेक्टर गया तो मिड कैप वाले फंड जाते हैं,
लार्ज कैप गया तो लार्ज कैप वाले जाते हैं, और अगर शेयर मार्केट पूरी गिरती है तो इक्विटी में गिरती है। ठीक है, तो इनका थोड़ा थोड़ा पोर्शन जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, आप खरीद सकते हो। ठीक है, ऐसे करके अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं और अपनी पॉकेट के हिसाब से पर मंथ सेविंग आप कर सकते हो 50-20। और ये आपका जो 30 रूल था वो मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी पहले, अगर आपको चाहिए तो लिंक कर दूंगा, वो भी देख लेना। ठीक है, तो ऐसे करके आप पैसे सेव कर सकते हो। क्विक इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है, आपको डीमेट अकाउंट कैसे बनाते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, उसकी वीडियो भी चाहिए तो लिंक कर दूंगा। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, कंपनियों को शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, पर हमेशा अगर आप शेयर मार्केट में रहोगे तो आप 24 घंटे आपके दिमाग में यही रहेगा कि मैंने ये कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ये ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे नहीं जा रहा। तो कभी भी ओकेशनल ट्रेडिंग कीजिए शेयरों की। ठीक है, जैसे बजट आता है, बजट में एकदम से बहुत बड़ा प्रॉफिट आप बना सकते हो। ठीक है, इलेक्शंस आते हैं, उसके बाद कोई भी इकोनॉमिक बूम आया, जैसे हमारी कंट्री ने किसी के साथ टाई अप कर लिया दूसरी कंट्री के साथ, और आईटी बूम आया, आईटी सेक्टर के जो शेयर हैं एकदम से ऊपर जाते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आने के टाइम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और क्विक इन्वेस्टमेंट उनको बोलते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इन्वेस्ट मत कीजिए। आप म्यूचुअल फंड में, जो मैंने आपको 4 शेयर का 4 सेक्टर्स का जो पोर्टफोलियो आपको बताया उसमें डालिए, और अच्छे रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और कंपनीज़ के आइडिया चाहिए तो शॉर्ट्स में बनाता रहता हूँ, तो शॉर्ट्स में देखिए, अच्छी अच्छी कंपनीज आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, और जो 7th है, जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप बोल सकते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में पैसा खर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी वैल्यू आपसे है। आपकी जो सैलरी है वो आपकी वैल्यू के हिसाब से, आपकी डिग्री के हिसाब से है। ठीक है, तो आपको हर 3 महीने में एक कोर्स लेना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और ख़ुद को स्किल अप करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है, इसके आपकी स्किल जो होती है वो इम्प्रूव होती है, और आपका मार्केट में वैल्यू बढ़ता है। तो आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो ऊपर जो मैंने 6 इन्वेस्टमेंट आपको टाइप्स बताए हैं वो सब इन्वेस्टमेंट आप इजीली कर सकते हो, और उसमें ज़्यादा पैसा बना सकते हो और जल्दी रिटायर हो सकते हो। तो आपका जो गोल होता है कि 40 साल में रिटायर होना, 35 साल में रिटायर होना है, वो आप बहुत जल्दी पूरा कर सकते हो। तो होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। भाई ने एक ने कमेंट भी किया था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं वो बताओ, तो इस वीडियो में मैंने पूरा बता दिया आपको। तो इस हिसाब से आप इसको सेव कर लीजिए। ये एक्सेल फाइल मैं लिंक कर दूंगा अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, सोचिए, समझिए और इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, किसी के बोलने से इन्वेस्ट मत कीजिए, अपना प्लान, अपनी सैलरी, अपनी इनकम और अपनी फैमिली को देख के बनाइए। ठीक है, हर आदमी का एक अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस होता है, अलग अलग फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़, अगर आपके पास कोई लोन है तो सबसे पहले लोन चुकाइए, फिर ये जो सीरियल नंबर वाइज मैंने आपको बताए हैं तब ये फॉलो कीजिए, नहीं तो इन चीज़ों का कुछ फ़ायदा नहीं है अगर आपके सर पे लोन है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और भाई को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।